आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लोग बड़े खसारे में हैं, वो लोग बड़े खसारे में हैं, वो लोग बड़े खसारे में हैं। 3 मरतबा इरशाद फरमाया। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, मैं तवज्जो से सुनने लगा और डरने लगा। आप अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार, कुछ जरूरी बात, तवज्जो की बात फरमा रहे हैं, गौर से सुनने लगे। फरमाया कौन लोग खसारे में हैं, कौन लोग नुकसान में हैं? आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा माल अता फरमाया है, बहुत ज्यादा मालदार लोग बड़े खसारे में हैं, इल्ला ये मगर वो लोग जो अपने माल का सही इस्तेमाल करते हैं, लोगों के साथ उसने सुलूक करते हैं और अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं। जो इस तरह करते हैं वो खसारे में नहीं है, वो तो अजर में है। बहुत सारे मालदार ऐसे हैं जो अपने मालों की ज़कात निकालते हैं, अपने माल में से सदका और खैरात करते हैं, उनके लिए अल्लाह के यहाँ बेशुमार नेकियां हैं, बड़ा अजर है, उनके लिए कोई नुकसान और खसारा नहीं है। फिर आगे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा माल है। पुराने जमाने की, नबी के जमाने की बात बयान फरमाई। उस जमाने में बड़ा मालदार होता था जिसके पास बहुत सारी बकरियां हों, बहुत सारे ऊंट हों, जानवर बहुत ज्यादा हों, गाय और बैल हों, इसलिए कि उस जमाने में वही सबसे बड़ा सरमाया था। तो नबी ने फरमाया बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने इतने भेड़ बकरियां, गाय और ऊंट हैं और उनमें से वो ज़कात अदा न करें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी जुमला फरमाया कि वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते अपने जानवरों की, क़यामत के दिन वो जानवर कर्मा होकर, रहीम और शहीद होकर, मोटे होकर आएंगे और उसके पास जाएंगे और अपने खुरों से उसको रौंदेंगे और अपने सींगों से उसे जख्मी करेंगे। ये उस वक्त की बात अल्लाह के नबी ने फरमाई। क्योंकि आज के दौर में जो माल दौलत है वो रुपया पैसा है, जायदाद है, उसके बारे में गुज़िश्ता जुमा कहाँ बताया गया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत में फरमाया है, मुख्तसरन अर्ज़ कर दूं, अल्लाह ताला यौम युहम्मा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम। अल्लाह ताला जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता, वाजिब होने के बावजूद, तमाम तर सहूलत, तमाम तर शराइत होने के बावजूद, सारी शराइत, सारी सहूलत देने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करता, उनके माल को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में तपाएंगे। यौम युहम्मा अलैहा फी नारि, 10वें पारे की आयत है, फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, के पेशानियों को, बाजुओं को, पहलुओं को और पीठ को अल्लाह ताला उससे दागा जाएगा। हादा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम, बताया जाएगा कि वो तुम्हारा माल है, जिनको तुम माल जमा किया करते थे, जमा करते थे लेकिन ज़कात अदा नहीं करते। अल्लाह ने निज़ाम बनाया, अल्लाह ने तुम्हें अता किया। फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनीज़ून, अब इसका मज़ा चखो। आप अलैहिस्सलाम ने वो हदीस भी बयान फरमाई कि उस माल को अल्लाह ताला गंजे सांप की शक्ल में बनाएंगे, उसके गले में तोप डाला जाएगा, वो सांप उसका जबड़ा पकड़ेगा और वो कहेगा अना मालुका, मैं तेरा माल हूं, व अना कंज़ुका, मैं तेरा खजाना हूं, और उसे डसेगा। इस तरह अज़ाब दिया जाएगा। उस जमाने में अल्लाह ताला ने वो फरमाया। आज के जमाने में भी अगर किसी के पास इस तरह के जानवर हैं, बहुत सारे रेवड़ हैं, तो 100 ऊँटों में 5 ऊँट ज़कात देना। अगर साल गुजर जाए उसका अलग मसला है। मेरे यहाँ ज़कात किस पर वाजिब है? जिसके पास 52.5 तोला चांदी या
रहेंगे। आज के ज़माने के हिसाब से 50 से 60 हज़ार सोना चांदी है तो उसकी अलग ज़कात निकालना जरूरी है। औरतों के पास, मस्तूरात के पास जो माल हुआ करता है उस पर साल गुजर जाता है, उसकी ज़कात 2.5% देना है। 4 किस्म के माल में, एक सोना, दूसरा चांदी, तीसरा माल तिजारत है, तीसरा रुपया है, बैंक बैलेंस है। अगर आदमी के पास ज़रूरत असलिया से ज़ायद माल मौजूद है, उस पर साल गुजर गया है तो उस पर ज़कात देना है। सोना चांदी का यह मसला है। रुपया अगर इतना है 50 से 60 हज़ार रुपए, अपनी ज़रूरत असलिया से ज़ायद, ज़रूरत में रहने के घर, पहनने के कपड़े और चलाने के लिए सवारियाँ, कितना भी महंगा घर हो, करोड़ रुपए का घर हो, तब भी उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, इसलिए कि वो ज़रूरत में दाखिल है। सवारियाँ अपने जान के लिए है, चाहे कितनी भी बड़ी